आसिम भाई जरा थोड़ा सा वो बताएं, वक्त जब आप लोगों के ऊपर वो बुरा वक्त गुजर रहा था और खादिम रिजवी के क्या जवाबात थे और क्या यार हरकतें खादिम थी, रिजवी आप लोग कैसे इससे आप लोगों को ये धमकियां तक उस लेवल पे बात पहुंची हुई थी? क्योंकि आप देखें, अगर मुसलमानों के जो मेन फैक्शन जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, वो बेसिकली या तो उनका ताल्लुक जो है वो अहले हदीस से होता है या फिर मकतबा देवबंद के अक्सर फॉलोअर्स होते हैं। हम्म। बरेलवी जो हैं वो निस्बतन किसी हद तक जो है वो कदरे कम खतरनाक थे। लेकिन जैसे ही ये आसिया बीबी वाला मामला आया, या उसके बाद गवर्नमेंट ने, या पिछले जमाने में जो जो भी ये नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उस वक्त इन्होंने जब सलमान तसीर के खिलाफ इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, फिर मुमताज कादरी का वाकया हुआ, तो उस दौरान जो अहले इक़्तिदार हैं, इन्होंने फिर ये बरेलवियों की तरफ भी रुजू करना शुरू कर दिया, क्योंकि देवबंदी जो थे इन्हें उस वक्त वो तंग कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना हम बैलेंस ऑफ पावर, मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इट्स इम्पोर्टेंट फॉर जो हमारे लिसनर्स हैं उनके सुनने के लिए जरूरी है ये। तो हम्म। रियासत ने जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको बैलेंस करने के लिए, उसको मुतवाजन करने के लिए, ताकि सारा जो है वो देवबंद या अहले हदीस की तरफ ही ना रहे, कुछ उन्होंने ताकतें बरेलवियों में भी पालनी शुरू कर दी। इसका आगाज पहले तो सुन्नी तहरीक से हुआ था कराची में, लेकिन बाद अज़ां जो फिर उन्होंने मुल्क गिर के तौर पर इसको आसिया बीबी के वाक़े को देख करके, जी ये तो बहुत पॉपुलर हो गया, इसकी आवाज़ भी सुनी जा रही है, तो खादिम रिजवी को और इस जैसे दीगर जो इसके हमनवा हैं उन्हें भी प्रोमोट करना शुरू कर दिया। हमारे जब हम लोग रियासत पाकिस्तान की गैर कानूनी कैद में थे, तो उस वक्त तो हमें नहीं इल्म था कि बाहर क्या चल रहा है, लेकिन छोड़ने से एक आध रोज पहले उन्होंने मतलब अंदाजतन या हिंट में बताया था, लेकिन इट वाज नॉट वेरी क्लियर कि जी क्या मामला, क्या उन्होंने किया हुआ है पीछे से ना। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जी आपने अपनी हरकतों की वजह से जो है ना वो कई मजहबी इंतहा पसंदों को अपने खिलाफ कर लिया। मैंने उनसे पूछा भी कि जी हमने तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने कहा जी बस जो भी है आपके खिलाफ हो गए हुए हैं, और अब आप बाहर जाएं तो वो जाने और आपका काम जाने, तो आपने एहतियात करनी है, हाँ राइट। हाँ। उसके बाद फिर जब मैं अगले रोज तो मैं खैर पाकिस्तान से चला गया था, जैसे ही मेरी जान छूटी थी वहां से, तो मैं वापस चला गया था जहाँ, क्योंकि मैं सिंगापुर में काम करता होता था। तो फिर उस दौरान मैंने कुछ वीडियोस जब देखनी शुरू की, तो उसमें खादिम रिजवी साहब जो हैं वो जो भी सरकारी एजेंसियां थी या जो भी थे, उनके नजदीक ये था कि शायद पुलिस वालों ने उठाया हुआ है, या जिन्होंने भी उठाया तो कह रहे थे कि आप लाखों बंदे जो हैं वो पुलिस मुकाबले में मारते हैं, आप इन्हें भी मार दें। हम्म। और मुमताज बिल्कुल, ये का बात मैंने जिस तरह सुनी से है। हीरो बना था, मैं आपके लिए झोली फैला के मांगूंगा आपके मजार बनाने के लिए। हम्म। तो मतलब ही वॉज, जो कहते हैं ना उसे, इंसाइटिंग पीपल टू वायलेंस और मर्डर इवन, कि जी वो तो सीधे सीधे कहते थे जी फलाना जो गुस्ताख रसूल है, गुस्ताख रसूल की सजा जो है वो सरतन से जुदा है। तो ये इसका हाल था। अब उसका जो नतीजा है आपने वो देखा कि वो मशाल खान की जो मॉब हाँ। लिंचिंग है उसकी सूरत में सामने आया था, क्योंकि अरे ये अवाम का। जिम्मेदारों में है, ये जिम्मेदारों में है, ये बंदा हाँ हाँ जिम्मेदार है। बिल्कुल, रियासत पाकिस्तान जिम्मेदार है उसके कत्ल की। हम्म। मैं तो सीधे और सीधे ये कहता बंदा हूँ। भी जिम्मेदार है। और फिर आप अगर देखें तो बाद में जो दीगर एक्टिविस्ट जिसमें आप भी शामिल थे और कुछ हमारे और दोस्त भी शामिल थे जिनके साथ ये मामला पेश आया, और फिर फैजाबाद का धरना हुआ, फिर आपने हम्म। देखा कि जी उन्हें खाने भी वहां से जो है वो करीबी हम्म। जो आर्म फोर्सेस की मैसेज हैं वहां से खाने पक के आते रहे उनके लिए। फिर वहां हम्म। पे कुछ ऐसी चीजों के सबूत भी मुझे कुछ दोस्तों ने भेजे कि जो वहां पे पुलिस ने या जो मुजाहिरीन ने कारतूस इस्तेमाल किए थे वो वाह इंडस्ट्री के थे, और वो वाले कारतूस थे जो कि मार्केट में दस्तयाब नहीं होते, जो कि सिर्फ हमारे पाकिस्तान के लिए ही बनाए जाते हैं। आपको पता होगा शाहीन के कारतूस बड़े मशहूर है पाकिस्तान में, उसमें एक ग्रीन में भी शायद आता है, एक रेड में भी आता है, दूसरे कलर में भी आता है, लेकिन देर आर सर्टन वो बुलेट्स या कारतूस आप कह लें जो कि सिर्फ हवाज पाकिस्तान के लिए बनती हैं। तो उसके कुछ कॉल ऐसे भी मिले जो कि सिर्फ हवाज पाकिस्तान को ही प्रोवाइड किए जाते हैं। हम्म। तो उसके बाद फिर आप देखें कि इन्होंने जब मामला हद से बढ़े, तो फिर खादिम रिजवी साहब ने और जो है वो फिर रियासत की जो असल ताकत है यानी अफवाज पाकिस्तान और उनको ललकारना शुरू कर दिया।
और उन्हें गालियां भी दी जिस तरह वो आम जुबान में करते थे। तो फिर इन्हें हाउस अरेस्ट भी कर दिया गया था और फिर इस दौरान इनका लगता है कि किसी हद तक सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था, जिसके बाद ही काफी अरसा तक जो है वो मंजर आम से गायब रहे थे और फिर खामोशी इख्तियार किए रखा था इन्होंने। इनको रियासत पाकिस्तान में आप फैजाबाद धरने वाली की अगर तो जाएं तो वहां पे आपकी जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है उसने खादिम रिजवी या ब्लेसफेमी को एज ए वेपन के तौर पे फिर से इस्तेमाल किया था। जो स्टैंडिंग इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उस वक्त की, जब मियां नवाज शरीफ उस वक्त थे, या जो भी पीएमएलएन की हुकूमत थी उनके वजीर कानून को थे, उनके खिलाफ इन्होंने ब्लेसफेमी को एज ए वेपन इस्तेमाल करते हुए उन्हें घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया था। और सबको पता था कि वहां पे जो फिर हजार रुपए दिए जा रहे थे या 1500 रुपए दिए जा रहे थे, और फिर बाद में जो इनका मुआहिदा हुआ था फैजाबाद धरने का, उसके ऊपर फिर जो वर्डिक्ट आया या उस दौरान जो ऑब्जर्वेशंस आई हुई थी अदालतों की, तो वो उससे कोई बात छुप के नहीं रह गई थी। लेकिन खैर इनका बाद में सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, इनको पकड़ के ले गए, फिर बाद में कुछ अर्सा के लिए खामोश हो गए। लेकिन अभी हालिया धरने के दौरान इन्होंने कहा था कि जी आप लोग जो है मुहब्बे वतनी के और ये वो सर्टिफिकेट आप बांटते हैं तो आप हमें चुप रहने दें, वरना मैं आइंदा जुमे को मैं ऐसे नाम लूंगा जो बताएं, जिनमें मैं बताऊंगा कि जी वो फैजाबाद धरने के पीछे कौन लोग थे। तो ये बात है। 2 रोज कबल उनकी जो है वो एक अचानक मौत हो जाती है। अब घर वाले उनके कह रहे हैं या ये कहा जा रहा है कि जी वो एक तवील अरसे से अलील थे, बुखार था। मैंने तो उनके धरने की तकरीरें भी देखी हैं और कुछ क्लिप्स भी देखे थे, तो ही लुक्ड फाइन टू मी। वो आसिम भाई मैंने आखिरी वाली देखी है, उसमें उसके लिए बोलना भी मुश्किल था। हाँ, लेकिन मतलब अगर वो इतना बीमार था तो ही शुड हैव बीन इन द हॉस्पिटल। हाँ ये वो जाहिर बात है कि हॉस्पिटल ये क्यों नहीं गया, वो इसमें तो गलती फिर इनकी भी है। मुझे तो लगता है कि जैसे जैसे ये मरना नहीं था, अभी किसी के प्लान में इसको मारना नहीं था, मगर मुझे तो लगता है कि बस अपनी करतूत की वजह से मार गया। हाँ, लेकिन उसमें आप फिर मैंने लिखा भी था कि मैंने कहा कि इस पे आप जो है वो एटलीस्ट आई मीन गुड और बैड, बट ही वाज फॉलोड बाय द मैसेज फॉर गुड रीजंस फॉर द बैड रीजंस। तो उसकी जो मौत है उसकी एक पब्लिक इंक्वायरी होनी चाहिए एंड इट शुड बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ जस्टिस फायज ईसा, ताकि एक न्यूट्रल बंदा है जिसका हमें पता है कि जी एटलीस्ट उसके ऊपर जो है वो ही डजंट हैव मच स्केलेटन्स इन द कबर्ड एज कंपेयर टू द अदर्स। तो एस्टेब्लिशमेंट भी उसे पसंद नहीं करती, तो इसकी पब्लिक इंक्वायरी क्यों नहीं करवाते कि कैसे मरा, उसका पोस्टमार्टम करवा लेते। नहीं, पोस्टमार्टम तो उन्होंने करने ही नहीं दिया ना। हाँ, लेकिन अगर रियासत चाहे, रियासत एज सिटीजन ऑफ द स्टेट, नहीं, वो पोस्टमार्टम अगर इसका करने देते तो बहुत बड़ा मसला बन जाना था, आपको पता है। हाँ, तो उन्होंने तो अस्पताल पे कब्जा किया हुआ था, जब वार्ड के ऊपर। आपको एक्सरे कर सकते थे कि जी एक्सरे से कोरोना, एक्सरे से तो आपको पता चल जाता है ना, ये सीटी स्कैन से आपको पता चल जाता है, या किसी और कई और तरीके हैं। हाँ हो तो सकता था, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, पता तो लग सकता है, लेकिन पता सामने आ जाएगी सामने। मुझे वैसे लगता नहीं है कि इसको यार अभी तक जो आपको याद होगा कि इनके और बड़े चहीते थे मौलाना समीउल हक, मौलाना सैंडविच, राइट, उनकी तो इसी तरह के कुछ हालात में वो कहते हैं कि जी लड़की के भाइयों ने या उनकी साबिका बीवी के या मौजूदा बीवी के जो भाई हैं उन्होंने मारा था, या दूसरी लड़की के भाइयों ने मारा था। वो जो आके छुरी मार के चले गए थे, पता ही नहीं चला किसी को अंदर मौलवी मरा पड़ा है ना, और इतनी सिक्योरिटी में। और वो जो है वो बिल्कुल जीएचक्यू के आसपास के ठहरे हुए थे। हाँ, और वो कहते हैं जी वो बंदे आए थे, वो ये जो इसके पास एक लड़का था वो रोटियां लेने गया तंदूर से, वापस आया तो लाश पड़ी हुई है मौलवी की। मौलवी था कितना, मेरे ख्याल है वो 85 साल का बुढ़ा होगा। बिल्कुल, वो तो बहुत बुढ़ा। आप देखें ना, तो इस तरह की काफी चीजें हैं जो आपके मतलब पाकिस्तान के बनने से लेके आज तक के कई मिस्टीरियस मर्डर्स हैं जो कि सॉल्व नहीं हुए। लियाकत अली खान से बल्कि लियाकत अली खान से पहले अगर आप जिन्ना साहब से ले लें, जिन्ना साहब ने जो कोयटा में या जियारत में कुछ बातें की थी, और उसके बाद लियाकत अली खान का उनकी मौत में किरदार, और फिर कराची का एयरपोर्ट से लेके जो कि 5 से 6 मील का रास्ता था, उस दौरान जो है वो एक एम्बुलेंस खराब हुई और दूसरी एम्बुलेंस कई घंटे तक आती नहीं है। उसके बाद आज वो वक्त तो नहीं है ना। आज तो देखें खादिम हुसैन क्या करता था, इसका क्या हो रहा था, सब कुछ कैमरे की नजर में कैद है। आज मैं नहीं समझता कि खादिम हुसैन से जो मिलने भी आता था ना, तो वो उधर वीडियो बना के जाता था उसके साथ।
हाँ, लेकिन मतलब आई एम नॉट जिस टाइम ये मरा है उसी टाइम पहली बिलीवर। धाड़े मारती हुई वीडियो भी है। इसकी पब्लिक इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरा ख्याल है निकलेगा मैं कुछ नहीं। वैसे ओकम्स रेजर जो है ना वो अप्लाई करने के काबिल हो हाँ, जाएंगे। मेरा भी ये ख्याल है। अभी ये मैस बनेगा कुछ दिन, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अभी सामने आनी शुरू होंगी। मैं बेसिकली मुझे नहीं लगता कि ये किसी ने मारा है इसको। मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। मेरा ख्याल है कि उसको जो आप जो बात कर रहे थे ना, आदाब पहले तो सबको, भाई साहब आसिम साहब, आपसे बड़े अरसे बाद बात हो रही है, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैंने भी जो इसकी आखिरी जो देखी है ना, मुझे भी यही लग रहा था। अभी जैसे गूगल ह्यूमन वर्सेस गूगल भाई भी कह रहे थे कि उसकी आखिरी में लग रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मेरा भी ये ख्याल है कि ये कोरोना से मर गया, इसलिए कि इसके आसपास जो लोग आते थे, जैसे आप पहले कहते रहे, कोई उन्होंने मास्क नहीं पहना होता था, कोई अच्छा सोशल मेरी बात कुछ है, नहीं। जिस तो तरह ये दोस्त लोग दूसरा बैठे ये थे। दूसरा सिर्फ ये कि अगर ये बीमार था और ये कोरोना से बीमार था ना, तो अस्पताल क्यों नहीं गया? वो इसलिए नहीं गया कि उसको ये डर था कि मैं इतनी जो बातें करता हूँ, अगर मैं अस्पताल गया ये बात खुल जानी है कि मुझे कोरोना हो गया। और वो लेट करता रहा, और आखिर में बल्कि मैंने ये भी सुना है कि जब ये हॉस्पिटल आ रहा था उससे पहले रास्ते में मर चुका था। मर चुका था। मर चुका था। बिफोर द और अराइवल। जो डॉक्टर जो था ना, जिसने सीपीआर किया था, बल्कि उसने सीपीआर करते वक्त, वो मेल डॉक्टर था, उसने अपने मुंह से इसके मुंह में मुंह लगा के वो जो सीपीआर में हवा पंप करते ना, वो भी करने की कोशिश की थी। तो ये बड़े बुरे तरीके से मरा। लेकिन अगर आप देखें तो उसमें तो यही लिखा हुआ है कि जी अराइव डेड। यस, या तो मैं मेरा ख्याल है ये सिंपल कोरोना से मरा, और इसको जो छुपाया जा रहा है वो इसलिए छुपाया जा रहा है, जैसे अभी जो एक और कराची के मौलवी था, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, बड़ा नईम जो मशहूर। है, हाँ, वो भी कोरोना से मरा था, और उसको भी छुपा लिया था क्योंकि मरा हुआ था। हाँ। और अब ये जो मरा है ना, तो ये मरने के बाद ही, अब मरने के बाद भी बहुत से लोगों को मारेगा, क्योंकि आज जितने लाखों या हजारों लोग जो उसकी जनाजे में शामिल थे, उनमें से बहुत सौ को होगा। यस। और उनमें से बहुत से लोग मरेंगे, और फिर उनको पता चलेगा कि भाई कोरोना डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, कोरोना ये सुपर स्प्रेडर इवेंट है जी। ये जो तबलीगी जमात से ज्यादा फैले सुपर होंगे, है। ये हाँ, सुपर स्प्रेडर इवेंट तो था ये भी गए होंगे। आपको अगर मौलाना को था या खादिम रिजवी साहब को था, तो लाजमी बात है कि उनके घर वाले जो उनके अहलो अयाल थे उनको भी होगा। तो देख लीजिए कि इसमें क्या है, सामने आएगा कुछ दिनों में। मुझे नहीं लगता, वैसे मुझे लगता है कि इस बात पे ओकम्स रेजर अप्लाई करना चाहिए। आसिम भाई, एक बंदा व्हील चेयर पे बैठा है कितने अरसे से, ठीक है, हाँ। उसकी इंटरनल फिजिकल फिटनेस कितनी का होगी? खुद सोचें। सिर्फ बातें करने से तो कोई बंदा इंटरनली स्ट्रांग नहीं होता ना। दिल, दिमाग, दिल, फेफड़े जो है वो मजबूत चाहिए। और ओवरवेट था वैसे ही। ओबेसिटी तो वैसे ही कोविड के केस में एक प्रॉब्लम है। डायबिटीज भी थी और उसको डायबिटीज भी थी। हाँ, बिल्कुल। कंडीशंस भी थी, क्योंकि उनका एक जो रोड एक्सीडेंट है उसके दौरान उनका इंतकाल हो गया था, जिसके बाद वो फिर उनको एक मस्जिद के तौर पे, इमाम मस्जिद के तौर पर जो है वो दे दी गई थी एक रियासत की तरफ से जो मस्जिद है, ताकि वहां पे वो इमाम मस्जिद के तौर पर वो काम करते रहे। ये शायद ही मेरे ख्याल में उनके एक्सीडेंट से पहले की ही बात है, जिस दौरान इनकी टांगें जाया हुई थी। हाँ, तो अब ये देखें कि अभी डॉक्टर शाहिद जेब साहब आए थे, तो मैं उनसे बात कर रहा था। वो कह रहे थे कि जी कोविड जो है पूरे जिस्म में ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट करता है। तो अब जारी बात है, शुगर वाले बंदे के लिए ब्लड क्लॉट मेरा ख्याल है कि रिपेयर करना भी जिस्म के पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती। ठीक है, एनीवेज आई मीन बैक टू द टॉपिक के जी। अभी तो इन्होंने वो जो बीज बोया है, अभी तो उसकी फसल तैयार हो के अभी मार्केट में ठीक तरह से नहीं आई। लेकिन मेरे इसमें सर एक मुख्तलिफ इशू वो है, नुक्ता नज़र है, हो सकता है आप उससे डिसएग्री करें, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसके मरने के बाद जो है ना, इनके अंदर जो इंटरनल फाइट है ना, वो ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके ऑलरेडी 2 ग्रुप बन चुके थे पहले ही, और वो आपस में लड़ते रहते थे। और अब ये होगा कि ये जो दाल है ये जूतियों में बटने लगेगी, और मैं नहीं समझता कि इसके बाद इसका जो बेटा जिसको आज उन्होंने इलेक्ट किया है वो उतना फायर ब्रांड बनेगा। मुझे तो इनका मुस्तकबिल तारीखी लगता है। हाँ, कुछ अरसे के लिए जो लोग अभी बड़े चार्ज हैं, उनको देखने की जरूरत है कि पाकिस्तानी जो रियासत है, बात ये है कि लीडरशिप का फुकदान डेफिनेटली होगा। देयर वुड बी टसल इन बिटवीन द टॉप लीडरशिप। अभी तो उन्होंने बेटे को फिलहाल कर दिया, लेकिन आप देखें कि जो इसने तालीमात दी हुई हैं, जो इसकी वीडियो भी पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर, वो तो नहीं हटने लगी ना। तो जो देख के बड़े हो रहे हैं बच्चे, या जिन अभी आप परसों की बात देख लें कि ननकाना साहब में जो एक 16 साल का बच्चा है जिसने एक डॉक्टर को मार दिया, एमडी डॉक्टर को मार दिया जी,
भी डॉक्टर को मारा। तो आप देखें ना फिर सूरत-ए-हाल कहाँ तक पहुंच चुकी है, और जिस तरह की ये करते हैं, अब मुझे लग रहा है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान में ऐसा ना हो जाए कि अभी तो चलें कोई बहस होती है या कोई वजह निकलती है उनके मर्डर्स के पीछे, लेकिन मुझे लगता है कि कल को पाकिस्तान में टोटली हो जाना है कि जी सारे वाजिबुल कत्ल है और इन्हें मार दो। लेकिन सर आप ये भी तो देखिए ना, अभी जब लास्ट टाइम जब इनको बंद किया था, जब स्टेट चाहती थी इसको बंद करना, तो इन्होंने ना सिर्फ मौलवी खादिम रिजवी को पकड़ कर ढक दिया था, बल्कि उसके बाद जो सारे मुल्ला थे ना, वो कानों को हाथ लगाते हुए भाग रहे थे कि पुलिस बड़ी मार लगा रही है और बड़ी कुट पड़ रही है। तो वो जो विद इन लोगों को बड़ी हैरत हुई कि यार जो इतने अपने आप को फन्ने खां समझते थे वो अचानक अब डरते फिर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जब तक स्टेट इजाजत ना देना तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते। ये जानबूझ के स्टेट इन लोगों को इस्तेमाल करती है। बात आपकी किसी हद तक ठीक है, लेकिन आप देखें कि तालिबान भी इन्हीं लोगों के पाले हुए थे, लेकिन जब वो इनके बस से बाहर हुए तो उन्होंने बताया कि वो कितनी बड़ी ताकत बन चुके हुए हैं। आप सांप इस वजह से नहीं पालते कि वो आपके, अगर आप सांप पाल लें और उसे दूध पिलाएं और उससे ये तो रखें कि वो सिर्फ आपके दुश्मनों को काटेगा, सो दैट वुड बी वेरी नाइव ऑफ यू। वो कल को जब बड़ा हो जाएगा सांप का बच्चे, वो आपको भी काटेंगे अगर आप उनका ख्याल नहीं करेंगे। आई होप कि इन्होंने ये सबक सीख लिया होगा तालिबान के बाद, अब इनको शायद इतना बड़ा ना होने दें। मुश्किल लगता है, लेकिन मसला है कि पाकिस्तान में सियासी जंगें इतनी ज़्यादा होती है आपस में। अब देखिए ना, अब जैसे मैं कल किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा देखिए अगर मैं मौलवियों के जलसे, ये जो जुलूस निकल रहे थे या इसके मरने पे इतने लोग जमा, उसका खिलाफ हूँ। अब जो PDM वाले अपने जलसा करने पे तुले, वो भी एक सुपर इवेंट होगा, स्प्रेडर इवेंट होगा। तो कम से कम वो ही कुछ थोड़ी सी अकल दिखा दें कि अब उसको थोड़ा सा देख लें। वो लड़ाई इतनी सियासी, ना की जंग इतनी बड़ी हो चुकी है कि लोगों को कोई ख्याल नहीं कि लोग की सेहत का मसला है, ये सियासत करने का वक्त नहीं है, थोड़ी बात करते हो। मसला ये है, देखें गवर्नमेंट ने पहले खुद ये नैरेटिव डेवलप किया है कि भाई कोविड इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। अब जब ऑपोजिशन ये करेगी तो तब ये कैसे कह सकते हैं कि भाई अब ना करो कोविड की वजह से। लेकिन सर ऑपोजिशन तो अक्लमंद है ना। स्कूल बंद करना, ये तो स्कूल रिज्यूम कर रहे हैं, हर एक चीज रिज्यूम कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो ये लॉकडाउन के खिलाफ था खुद इमरान खान, इसलिए ऐसे दो ऑपोजिट नैरेटिव नहीं रखे जा सकते ना। ये प्रॉब्लम ये फेस कर रहा है अब सर। लेकिन अकलमंद तो कोविड के लोगों के मरने की उतनी ऑपोजिशन को, इमरान खान तो पागल है, उसको तो जाहिल आदमी, उसको कुछ अकल नहीं, लेकिन अपोजिशन तो अकलमंद है ना। नहीं वो भी नहीं है ना, उनको तो थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि वो अपनी सेहत का भी ख्याल। एक ही थाली के चट्टे हैं। इनको क्या परवाह, इनके मुफाद में लोग मर जाएं, इनको कोई पकड़ा नहीं है, इनको कोई मसला नहीं है, ठीक है। इनको कोई भी पॉलिटिक्स इज ऑलवेज ओवर द डेड बॉडीज। हाँ, वैसे इमरान खान की किस्मत अच्छी है, अभी कुछ अर्से पहले वो जो वकार सेठ साहब थे हाई कोर्ट पेशावर, वो भी वफात पा गए, और उसके बाद ये मौलवी जो था ये भी मर गया। तो वो जो दो मुश्किलात उनके हक उसके सामने थी, ये इस पे मैं आसिम भाई के साथ कह सकता हूँ कुछ कंस्पिरेसी थ्योरी लगती है कि विद इन वीक्स दो जो मुखालिफ थे, अब मैं चाहता हूँ कि वो जो अपने काजी फायज ईसा साहब है वो जरा एहतियात करें कि उनको भी कल कोरोना ना हो जाए।